हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सो माय लवली कपल्स, हियर योर फ्रेंड प्रियंका इज रेडी विद द रीडिंग जस्ट फॉर यू। एंड टुडेज रीडिंग इज़ वेरी 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 स्पेशल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके रिलेशनशिप के पास्ट के वो इवेंट्स जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम है, या फिर आप समझो कि उनका इम्पैक्ट आज भी आपके लाइफ में है। पास्ट के वो इवेंट्स जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, जिनका होना निश्चित था, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिन्हें टाला जा सकता था और टाला नहीं आपने। फ्यूचर के भी कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपके रिलेशनशिप में होंगे ही होंगे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, और फ्यूचर के कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्हें टाला जा सकता है। साथ ही साथ आपके और आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे कि एट प्रेजेंट आप दोनों की एनर्जी क्या है, एंड आपके रिलेशनशिप का स्टेटस भी चेक करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप है। सो प्लीज डोंट मिस द रीडिंग बहुत डीप होने वाली है। एंड आपके रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी मैंने अपना रूम ले लिया है। लेट्स चेक पास्ट के वो इवेंट जिन्हें टाला जा नहीं सकता था, वो इवेंट पास्ट के आपके रिलेशनशिप के जिन्हें टाला नहीं जा सकता था और वो आज भी इम्पैक्ट करते हैं। ओके 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 फ्यूचर के कुछ इवेंट्स जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा और वो होंगे ही होंगे। और फ्यूचर के कुछ इवेंट जिन्हें टाला जा सकता है, जिन्हें मेरे व्यूअर्स टाल सकते हैं। ओके, ईश्वर से गाइडेंस लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, एंड मेरे सबकॉन्शियस का गाइडेंस। अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए रीडिंग रेडी है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में ना पास्ट में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई तकरार हुई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में ना डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। एज इफ कोई छोटी बात को लेके कोई नोकझोंक हुई हो, या किसी चीज़ को लेकर जो चीज़ नहीं होनी थी लेकिन हुई है, क्योंकि इसे टाला नहीं जा सकता था। ये विधि का विधान है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे कोई नोकझोंक, कोई डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देखो, आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। एक आंधी, एक तूफान, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा कैओस मुझे आपके पास्ट में नज़र आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट शायद कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आज भी है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आया हो, कुछ रिलेशनशिप में इशू आया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो, एंड थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे को अगर प्यार करते हो तो यू शुड हैव प्रोटेक्टेड योर रिलेशनशिप फ्रॉम दिस स्टॉर्म। पास्ट का वो इवेंट जिसे टाला जा सकता था वो था आपका सडन टेम्परामेंट। आप दोनों में से किसी ना किसी ने कोई ना कोई एक सडन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों ही उन चीज़ों को नहीं संभाल पाए। मे बी एक सडन शिफ्ट हुआ हो, कोई सीक्रेट आपके लाइफ में आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई रिवील हुआ हो, या फिर आपको अचानक से पता चला हो आपके पार्टनर का कोई एक्स भी था, या आपके पार्टनर को पता चला हो कि आपका कोई एक्स भी था, या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपको पता चला हो। तो उस चीज़ को लेकर भी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आई है। कुछ अननोन कोई फैक्ट आपके लाइफ में नज़र आया हो, डेस्टिनी का दिया हुआ कोई अननोन ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये चीज़ टाली जा सकती थी, क्योंकि आप दोनों ही मैच्योर हो। सोच समझ कर अगर काम करते
तो इसका इम्पैक्ट कम हो सकता था। ये चीज़ प्लान्ड नहीं थी, अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, किसी भी कोई सडन इवेंट हुआ हो, किसी सडन थर्ड पार्टी की एंट्री हुई हो, या ईश्वर ने आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया हो, कुछ सिचुएशन आपके अगेंस्ट में गई हो, आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट रिवील हुआ हो उनकी फैमिली से, उनके आसपास से, या आपके पार्टनर को आपका कोई सीक्रेट रिवील हुआ हो, तो कुछ ना कुछ अननोन चीज़ आपके लाइफ में रिवील हुई है जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई। आप चाहते तो उस चीज़ को रोक सकते थे, मैच्योरली डील कर सकते थे। फ्यूचर में देखो, अभी आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ कंफर्म है कि कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। आप कहीं जा सकते हो। अब ये बैठकर अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को शादी का नाम देना चाहते हो, तो देयर आर चांसेस कि आप दोनों का रिश्ता पक्का हो सकता है। आप दोनों कहीं ट्रैवल पर जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कोई लंच डिनर या कुछ भी आप एक कैंडल लाइट डिनर समझ लो, मूवी के लिए कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों एक जर्नी पर जाते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आने वाले समय में आप दोनों इकट्ठे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है। लेकिन ये जर्नी आपको ईश्वर ने दी तो है, ये बम्पी होगी या सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस जर्नी में क्या कर सकते हो। एंड देर आर वेरी हाई चांसेस, देखो जर्नी आपको ईश्वर ने प्रदान करी है। फ्यूचर में आपकी जर्नी निश्चित है, आप दोनों का एक साथ रहना निश्चित है, आप दोनों फिर से एक साथ आओगे। लेकिन ये जर्नी बम्पी होगी या स्मूथ होगी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस जर्नी में अपने पार्टनर के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को फोकस भी करोगे कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको एक फियरफुल एंजाइटी दे रही थी। आपको शायद अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं था, आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं था, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड थी वो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इस जर्नी में नज़र आएगी। तो आप निश्चिंत रहो कि फ्यूचर में आप और आपके पार्टनर बिल्कुल साथ रहोगे। एंड एक चीज़ और बता दूं, आपके देयर आर हाई चांसेस कि फ्यूचर में आप फिर से झगड़ा करो, लेकिन प्लीज़ इस झगड़े को आप रोक सकते हो क्योंकि ये वो इवेंट है जहाँ पर आपकी फ्री विश चलेगी या डेस्टिनी काम नहीं करती है। तो यहाँ पर आप इस झगड़े को रोक सकते हो, आप इस पे फुल स्टॉप लगा सकते हो। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करो, उसके लिए कैक्टस बन के घूमो, उसको बचाने के लिए कैक्टस बन के घूमो, उसके सामने कैक्टस बनकर आओ मत। यही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है, फ्यूचर में भी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों के टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा क्लैश करेंगे, एक दूसरे का ये साथ ईगो क्लैश कर सकता है, झगड़े हो सकते हैं। तो अगर आप ये करोगे ना तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको बता दूँ। ईश्वर आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, आपको एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये एम नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट संदेश है कि पार्टनरशिप, अगर एक देखो आपका रिलेशनशिप भी एक यूनियन है, एक यूनियनशिप है, एक पार्टनरशिप है जहाँ दो इंसान सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा शांत होकर चलना है, एक दूसरे को इमोशंस को अंडरस्टैंड करके चलना है, एक दूसरे की नीड को समझना है, इमोशनल नीड को समझना है। अगर फाइनेंशियली कोई नीड है तो उसे भी एक दूसरे के समझना है कि हाँ अभी मेरा पार्टनर जो है इस प्रॉब्लम में है, तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। वही चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर सोच समझकर काम करोगे, अपने पार्टनर को ड्यू इम्पोर्टेंस, ड्यू रिस्पेक्ट दोगे, अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दोगे, अपने फियर को, थर्ड पार्टी कोई ना आ जाए, एक्स है,
किससे बात करा, किससे नहीं करा, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करोगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके फेवर का समय है, आपको ईश्वर ने इस रिलेशनशिप में डाला है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये न्यू जर्नी है, आपका कोई न्यू रिलेशनशिप है, तब भी ईश्वर आपको कह रहे हैं कि रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, अपनी जिद की वजह से ये रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। एंड सबकॉन्शियस माइंड, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपसे कह रहा है कि देखो आपके पास बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, इसमें बहुत सारा बोलते ना, अगर आप दोनों साथ आओगे ना तो मैरिज भी निश्चित है एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे चलकर बिजनेस भी कर सकते हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि इनमें से कुछ लोग एक दूसरे के साथ या तो पढ़ते हैं कॉलेज में, या फिर एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, या एक दूसरे के साथ जॉब करते हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि फ्यूचर आपके बिजनेस का फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इट्स जस्ट डैट आप दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है, झूठ नहीं बोलना है, ईगो से काम नहीं लेना है, टेम्परामेंटल सिचुएशन को अवॉइड करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू काम डाउन, अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर वांट्स, एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड, एक दूसरे के इमोशनल नीड को समझना है, ओपन रहना है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग टू वे होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर कर आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर आप ये सजेशंस फॉलो करते हो तो आपके रिलेशनशिप बहुत आगे अच्छा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर मुझे आपके रिलेशनशिप का, मेरे रूल्स ने यही बोला, फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंट एनर्जी आपके पार्टनर की चेक करते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी आपके लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, और प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी प्रेजेंट में क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी प्रेजेंट में क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप का स्टेटस है, ओके, वाओ, एंड दिस इज योर एनर्जी टुवर्ड्स आपके पार्टनरशिप। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर चल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए, तो वो आजकल सोच समझ कर बोल रहे हैं, ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करते हुए डर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्हें लग रहा है कि अगर वो ज़्यादा मुंह खोलेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के बोलते हुए आपके पार्टनर मुझे इस समय नज़र आ रहे हैं। एंड आपका रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, डेफिनेटली स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, इस रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट में भी हो तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को मत छोड़ना। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, समय खराब है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन है, रिलेशनशिप आगे फ्लरिश जरूर करेगा। एंड विचिंग हर्ब्स नरिशमेंट, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को नरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, नरिश करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, कि आपकी एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपके पार्टनर को कोई चीज़ बुरी लगी है जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जो हो बहुत ज़्यादा प्यारे केयरिंग नेचर वाले मुझे नज़र आ रहे हो इस समय, एंड नरिश करते हुए अपने रिलेशनशिप को नज़र आ रहे हो। सो कुछ आपके लिए और गाइडेंस ले लेते हैं, कुछ मंथ्स, कुछ नंबर्स जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। लेट्स चेक आपके लिए रिलेशनशिप में आपके लिए और क्या जानना ज़रूरी है। कुछ नई चीज़ें, नया टाइम, कुछ मंथ्स जो आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आपके लिए जानना और क्या ज़रूरी है। ईश्वर प्लीज़ मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए जो रिलेशनशिप में है उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पार्टनर का मैसेजेस लेंगे। ओके, and that is for sure. Wow. La. Okay. और shuffle करेंगे।
समर सीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आने वाले समर सीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लेट्स चेक, समर सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाला समर सीजन, अभी तो विंटर्स आ रहे हैं, समर सीजन में हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। समर सीजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। इन बिटवीन 23 अक्टूबर 22 नवंबर अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर अ फेवरेबल बिगिनिंग हो सकता है। आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हैं 23 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर, ये आने वाले समय, ये इस समय का जो अभी आपका रिसेंटली गया है ना, हो सकता है उस समय ना आपने अपने पार्टनर से कोई झगड़ा सॉर्ट आउट किया होगा। इम्पैक्ट क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के रीडिंग में मुझे अभी भी नजर आया कि कुछ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर बोल रहे हैं। उसका रीजन ये भी है कि आप दोनों के बीच में रिसेंटली कोई चीज फिनिश हुई है, कोई झगड़ा कंप्लीट हुआ है, कोई नो कॉन्टैक्ट जो था वो खत्म हुआ है। तो कुछ ना कुछ अभी एक बुरी एंडिंग से आप दोनों का रिलेशनशिप निकला है, जो आपके इन टाइमिंग रीडिंग कार्ड्स में भी आया है। तो प्लीज इसीलिए आपका जो पार्टनर है ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता, आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर चल रहा है। एंड इसी का इम्पैक्ट था जो आपकी रीडिंग में, आपके पार्टनर की रीडिंग में निकल कर आया। डिसम्बर मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है दिसंबर में आप इस दिसंबर में आप कहीं घूमने जाओ, एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। देयर आर वेरी हाई चांस। एंड समर सीजन फिर से निकल कर आया है। हो सकता है समर सीजन में कुछ मेजर आपके लाइफ में हो, क्योंकि 2 बार समर सीजन मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे। तो मेक श्योर दैट समर सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, विद इन 9 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो आप काउंट करोगे तो समर सीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। And okay, so my God, maybe शायद नाइट टाइम ना, नाइट टाइम में आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत हाई होती है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट टाइम फुल मून, न्यू मून की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा आपको एडोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। फिजिकली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करता हो नाइट में, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता हो आपको, आपके पिक्चर्स देखते हो, आपसे बात करते हो, वीडियो कॉल्स होते होंगे या फिर टेक्स्ट मैसेजेस होते होंगे। सो नाइट टाइम आप दोनों की एनर्जी, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिख रही है। एंड कमिंग ट्यूसडे 3rd टाइम समर सीजन आया है। मेक श्योर दैट समर सीजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत मजेदार लग रहा है मुझे ये वाली रीडिंग, क्योंकि समर सीजन आपकी लाइफ में मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। कमिंग मंडे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इफ नॉट कमिंग मंडे, मंडेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनर्जी नाइट टाइम की बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली है, एंड समर सीजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकली है। तो इन 2 समय आप देखो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए लेंगे, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके दिमाग में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं। इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके ओके, ओए तेरी तो सॉरी बोल रहा है बेचारा। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे आपके पार्टनर रिग्रेट मोड में है, आपसे सॉरी बोल रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके लिए बुरा भला बोला हो उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है कि उन्हें बुरा लग रहा है दिल से। उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, या बातों बातों में आपको कुछ उल्टा पुल्टा, या बोलते ना इंसान को अंदर से समझ नहीं आता उस समय क्या बोल रहा है। हीट मोमेंट में शायद आपको बहुत कुछ बुरा बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दुख होता हुआ नजर आ रहा है। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, वो आपको कहना चाहते हैं हो सकता है मैं परफेक्ट ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, एंड देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। वाओ,
आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि जो भी फेक लोग थे उनका चेहरा उनके सामने आ चुका है एंड उनको बहुत बुरा लगा, उन्हें उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि उन्होंने आपको फेक समझा, आपकी स्माइल को फेक समझा, आपके इस रिलेशनशिप में आपके रोल को फेक समझा। सो कहीं ना कहीं उन्हें दिल बहुत दुख रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको गलत समझा। एंड और मैसेजेस लेते हैं, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। आपके पार्टनर आपसे तहे दिल से प्यार करते हैं, ये सोलमेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव कर रहे हैं। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा भी नोकझोंक हुआ है उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है। एंड द एंड, आपके पार्टनर उस झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम हुई है। झगड़ा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ भी है। तो आप इस सिचुएशन को प्लीज़ इसका एडवांटेज मत लीजिएगा। अगर सामने वाला अगर आपके साथ बैठकर बात करना चाहता है, सॉरी बोल रहा है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि नाइट टाइम में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि नाइट टाइम में इंसान जब अभी जो मून है ना, मून हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे टेंशन, डिप्रेशन, इमोशन से कनेक्टेड है। तो मून की एनर्जी में आपका जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा हाइप पर जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है आपका इमोशंस। इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि कुछ लोगों को इस समय एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को इस समय डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है कि अभी मून का भी कार्ड आया और ये भी अभी मून का ही फेज चल रहा है, तो आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो इट्स माय सजेशन कि प्लीज़ पीछे मुड़कर मत देखिएगा एंड आगे चलिए, जो कुछ हो गया वो हो गया। लास्ट एक एंजल से सजेशन ले लेते हैं, विचेस है ये मेरी, विचेस से सजेशन ले लेते हैं कि आपके लिए आने वाले समय में क्या सही है। एक सजेशन ले लेते हैं, लाइट वर्कर आपके लिए सही है। आप अपने एक लाइट वर्कर की तरह जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, अपनी ये सजेशन आपके लिए है। आप जिस तरीके से अपनी रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करते हो वैसे ही कंट्रीब्यूट करते रहो। आपका पार्टनर आपकी ऑरा से, आपकी ऊर्जा से, आपकी ब्राइटनेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ही और शी लव्स द वे यू आर, सो प्लीज़ डोंट चेंज योर सेल्फ। चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह अपने रिलेशनशिप में को बचाना एंड जो आप ट्रू पर्सनालिटी है उसी को मेंटेन कीजिए। एंड रीवाइल्ड, अपने अंदर से जो भी सबकॉन्शियस फियर है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो डाउट्स है, उसको बिल्कुल खोल दीजिए। बिल्कुल अपने आप को एक आज़ाद पंछी की तरह देखिए एंड पॉजिटिविटी को आने दीजिए। पुराना जो भी टेंशन था उसको कट कर अब अपने आप को ओपन कर लीजिए और पॉजिटिविटी को आने दीजिए। आपके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत सजेशन भी देते हैं, आपके पार्टनर को भी शायद गलत सजेशन देते हैं। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये लोग ना आपके रिलेशनशिप को खोखला कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट फॉल फॉर देम एंड बी वेरी विजिलेंट। किसी की सजेशन इस समय मत लीजिए। आपका पार्टनर भी मैच्योर है, बहुत प्यार करता है आपसे, तो वो आपकी बात सुनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय लवली कपल्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड 8 दिसंबर 2 PM मेरा चैनल जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176 लाइव आ रहा है। आप अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। उसका आंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको मेरा लाइव ज्वाइन करना है। ड्रॉप योर नेम, ड्रॉप योर डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का नेम, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ एंड द क्वेश्चन एंड यू विल गेट योर आंसर। ये लाइव चैट होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। हर हर महादेव।